वेलकम टू कैमक्यू। ये क्वेश्चन नीट 2025 का है, जिसमें आपको grignard रिएजेंट की रिएक्शन आपको कंसीडर करनी है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो grignard रिएजेंट है वो दो तरीके से बिहेव करता है। एक तो एज ए बेस ये रिएक्ट करता है, और अगर सबस्ट्रेट में कोई एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वहाँ पर उस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ पर क्या बनाता है, एल्केन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, उस कंडीशन में ये एल्केन बनाता है। अब यहाँ पर देखिए, दूसरी कंडीशन में grignard रिएजेंट एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है, और न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है अगर सबस्ट्रेट में कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो वह उस कार्बन पर अटैक करता है जिस कार्बन पे पॉजिटिविटी ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर grignard रिएजेंट के केस में आपको क्या क्या देखना है, अगर कोई एसिडिक हाइड्रोजन है तो वो उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और एल्केन का फॉर्मेशन करेगा, और अगर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो वो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा और उस कार्बन पर अटैक करेगा जिस पर पॉजिटिविटी ज़्यादा है, और यहाँ पर वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या सबस्ट्रेट है, जिसमें एक कार्बोनिल ग्रुप है और यहाँ पर एक साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट है। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर इस कार्बन पे पॉजिटिविटी आ जाती है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए ये रिएक्टिव हो जाता है, और यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल कौन है, CH3Ni। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है grignard रिएजेंट से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देने के लिए, तो हमारा आंसर क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है, इस कारण यहाँ पर पॉजिटिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर क्या हो गया, मेन कंसेप्चुअल पार्ट, कि आपको क्वेश्चन को किस तरह से कंसीडर करते हुए यहाँ पर आंसर देना है। तो यहाँ पर हमारा क्या कंसेप्ट हो जाएगा कि जो grignard रिएजेंट है, इस grignard रिएजेंट में CH3 ग्रुप यहाँ पर क्या है आपका, CH3 ग्रुप यहाँ पर आपका क्या है, एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा और कार्बोनिल कार्बन पर और साइनाइड ग्रुप कार्बन पर अटैक करेगा। अब यहाँ पर हम रिएक्शन देख लेते हैं किस तरह से होगी। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये जो CH3 है वो क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, और ये कार्बोनिल ग्रुप के जो पाई बॉन्ड हैं वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाएगा, बेंजीन एज इट इज़। यहाँ पर देखिए O पे नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव पर grignard रिएजेंट का क्या पार्ट ऐड हो जाएगा, OMgBr। इस कार्बन पर कौन अटैक करेगा, CH3, तो यहाँ पर CH3, और अभी हम साइनाइड को एज इट इज़ लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलाइसिस होगा, तो H3O+ इस पर अटैक करेगा, और हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी, जैसा कि हम जानते हैं कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा हाइड्रोलाइसिस से, पानी का H पार्ट यहाँ और OH पार्ट यहाँ ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी, यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्कोहल, जो कि एक 3 डिग्री अल्कोहल है, और साइनाइड अभी हम एज इट इज़ लिख देते हैं। यानी यहाँ पर आपको क्या देखना है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है उस पर grignard रिएजेंट का अटैक होगा और ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में कि जो grignard रिएजेंट है उसका एक्सेस आपको यूज़ करना है, या ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, एक्सेस ऑफ grignard रिएजेंट। अब यहाँ पर अगेन grignard रिएजेंट का जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है वो इस कार्बन पर, साइनाइड ग्रुप के कार्बन पर अटैक करेगा, और यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये देखिए, ये अल्कोहल पार्ट यहाँ पर फॉर्म हो गया है, और इस कार्बन पर CH3 का अटैक हो गया है, और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका
डबल बॉन्ड और N, इस N पर क्या है, नेगेटिव है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का MgBr यहाँ पर अटैक करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए किस तरह से होगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, अगेन हाइड्रोलाइसिस करना है। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, नेगेटिव है तो वाटर का H इधर, OH इधर यहाँ आ जाएगा। फिर एक और बॉन्ड शिफ्ट होगा तो H यहाँ और OH यहाँ आ जाएगा। एक ही कार्बन पे 2 OH है, अनस्टेबल है, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और फाइनल आपके पास क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखिए अगेन इसको आप केयरफुली समझ लीजिए। ये कार्बोनिल ग्रुप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अटैक के कारण अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया है। एंड ये साइनाइड ग्रुप जिस पे 2 OH ग्रुप थे, तो यहाँ पर एक पानी का मॉलिक्यूल निकल गया है, तो यहाँ पर कार्बोनिल और ये यहाँ पर CH3, ये वाला पार्ट यहाँ पर रिमूव हो जाएगा, जिसको आप चाहें तो लिख लीजिए NMgBr और इस N पर यहाँ पर क्या आ गया, NH2, ये यहाँ पर साइड प्रोडक्ट हो गया। लेकिन आपको यहाँ पर मेन प्रोडक्ट यहाँ पर मेंशन करना है, तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये कार्बोनिल ग्रुप फर्दर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कर सकता था और 3 डिग्री अल्कोहल यहाँ पर बना सकता था। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ माइंड में रखनी है कि जो साइनाइड ग्रुप है वो फाइनल प्रोडक्ट के रूप में किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करके कार्बोनिल ग्रुप में। तो यहाँ पर आपको क्या कंसीडर करना है, कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये रिएक्शन होगी, यानी आपको यहाँ पर क्या लिखना है, कार्बोनिल ग्रुप साइनाइड ग्रुप का। तो हमारा फाइनल